हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे राउटर के बारे में और राउटर हमारा कैसे वर्क करता है। ये चीज समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर। राउटर हमारा नेटवर्क में यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट डिवाइस है, जो कि हमारे OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर यानी कि लेयर 3 पे ऑपरेट होता है या वर्क करता है। इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स। इसका मतलब ये है कि राउटर का यूज हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। Routers are connected using different type of cabling. राउटर्स हमारा डिफरेंट डिवाइसेस से डिफरेंट टाइप की मीडिया की जो केबल्स हैं उनसे हमारा कनेक्ट हो सकता है। जैसे सीरियल केबल भी हमारी यूज होती है, फास्ट इथरनेट केबल से भी हमारा राउटर कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की केबल्स जो होती हैं जिसके थ्रू हम राउटर्स को और डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। देन राउटर चेक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द डेटा पैकेट्स. If the routing table does not specify the correct destination address of the data packet, the packets are discarded. इसका मतलब ये, पहले हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं स्विच को। जैसा कि हमने स्विच में पहले समझा था कि स्विच हमारा मैक एड्रेस टेबल क्रिएट करता है, जिसको हम फॉरवर्डिंग टेबल या लुकअप टेबल के भी नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या था कि कोई पीसी अगर फ्रेम हमारा स्विच के किसी भी पोर्ट पे भेजता था, तो अगर उसकी मैक एड्रेस टेबल में डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं होता था तो एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस जो होता है उस पे हमारा ब्रॉडकास्ट कर देता था। जबकि राउटर जो हमारा है वो कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे राउटर के लिए। हमेशा आप लोग याद रखिए कि राउटर कभी भी नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। इसको हम थोड़ा सा अपने इमेज से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा एक PC1 है और ये हमारा PC नंबर 2 है। तो PC नंबर 1 पे जो आइडेंटिटी के लिए जो IP एड्रेस और मैक एड्रेस की नीड है वो हमने यहाँ पे आपके साथ नोट डाउन कर रखा है। ये हमारा IP एड्रेस PC पे कॉन्फ़िगर्ड है, ये हमारा माना कि हमारा मैक एड्रेस है। तो ये PC जैसे ही कोई फ्रेम इस स्विच के पोर्ट पे सेंड करेगा, तो यहाँ पे क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे हमारा स्विच वर्क करता है, यहाँ पे फ्रेम होगा डेटा का पैकेट्स। जब ये पीसी हमारा मान लीजिए गूगल ये वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, वेब सर्वर को, तो ये स्विच क्या करेगा, राउटर के पोर्ट किससे कनेक्टेड है, तो जब यहाँ पे पैकेट हमारा पहुंचेगा तो ये राउटर हमारा लेयर 3 पे वर्क करता है, तो डेटा का टाइप यहाँ पे होगा पैकेट्स। देन जब ये पैकेट राउटर पे रिसीव करेगा यहाँ पे कि ये पीसी किसी वेब सर्वर इस एड्रेस पे जाना चाहता है, ये मान लीजिए गूगल का सर्वर, आप गूगल एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये अपने राउटिंग टेबल में राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल क्रिएट करता है डेटा को सेंड और रिसीव करने सेंड करने के लिए। यहाँ पे राउटिंग टेबल क्रिएट करता है, तो क्या बोलते हैं, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल क्या होती है, राउटिंग टेबल एक आपकी टेबल होती है, इसमें बहुत सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन होती है जिनसे हमारा राउटर कनेक्टेड होता है। तो अब यहाँ पे जब पैकेट रिसीव होगा तो ये पैकेट जो होगा उसको मैच करेगा अपने राउटिंग टेबल से कि ये क्या रूट जो है जहाँ पे हमारा सोर्स जाना चाहता है क्या वो हमारी टेबल में है कि नहीं। अगर वो राउटिंग टेबल में होता है तब तो ये पैकेट हमारा आगे बढ़ेगा। अगर इसकी राउटिंग टेबल में इस रूट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो पैकेट यहीं पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ना कि ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, क्योंकि राउटर हमारा कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। तो अभी मानते हैं कि इसकी राउटिंग टेबल में यहाँ पे हमारा रूट है, तो ये पीसी हमारा जो है इस पीसी के पैकेट्स को राउटर हमारा आईएसपी जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का जो नेटवर्क होता है, चाहे एयरटेल हो सकता है, आपका बीएसएनएल, कोई भी आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जहाँ पे उनका नेटवर्क में थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस राउटर्स जैसे स्विचेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। देन हमारा सर्वर उससे कनेक्टेड होता है। तो ये राउटर्स क्या करेगा, इनसे इंफॉर्मेशन होती ही हमारे इस सर्वर तक जाएगी। देन हमको यहाँ पे सर्वर की रिस्पॉन्स मिल जाएगा।
तो राउटिंग टेबल को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली भी हम क्रिएट करते हैं राउटिंग टेबल को, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा हमारी मैनुअली राउटिंग टेबल भी अपडेट की जाती है, रूट्स की इंफॉर्मेशन को एंटर किया जाता है। और कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक एज रिप, OSPF, EIGRP एंड डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम अपनी राउटिंग टेबल को डायनेमिकली भी अपडेट कराते हैं, जो कि एक लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। जो हमारी स्टैटिक रूटिंग होती है वो एक स्मॉल नेटवर्क को सपोर्ट करती है, बट हमारी स्टैटिक रूटिंग बहुत ही सिक्योर होती है। तो जैसे कि हमने समझा कि स्विच जो हमारा होता है वो मैक एड्रेस टेबल क्रिएट करता है डेटा सेंड करने के लिए, वैसे ही राउटर हमारा राउटिंग टेबल क्रिएट करता है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो ये भी अब आगे हम समझते हैं। यह जैसे कि लिखा भी, इफ राउटिंग टेबल डज नॉट स्पेसिफाई द करेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द डेटा पैकेट आर डिस्कार्डेड, डेटा पैकेट हमारा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा अगर करेक्ट डेस्टिनेशन पाथ नहीं मिलता है। फिर राउटिंग टेबल का यूज क्या है, डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन द राउटर चूज द करेक्ट पाथ फॉर द पैकेट फ्रॉम द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के बिहाफ पे ही हमारा राउटर डिसीजन लेता है कि हमारा जो सोर्स है, जो डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है, उसके लिए बेस्ट रूट क्या है। बेस्ट रूट के सिलेक्शन के लिए भी हमारी राउटिंग टेबल हेल्प करती है। तो ये क्या करता है, अपनी जैसे मान लीजिए ये राउटर है, इस राउटर की राउटिंग टेबल में थाउजेंड्स ऑफ रूट्स होंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, जो हमारा वेब सर्वर है, क्योंकि ये रूट इस तरीके से भी हमारा पैकेट यहाँ जा सकता है और इस तरीके से भी पैकेट यहाँ पे आ सकता है। तो राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल्स में देखेगा कि ये जो पैकेट जो हमारा इस PC 1 से गया है यहाँ पे सर्वर तक एक्सेस करने के लिए सर्वर को, तो उसके लिए बेस्ट रूट क्या है। तो यहाँ पे अगर इस सिनेरियो में देखें तो हमारा ये बेस्ट रूट हमारा होगा, ये वाला बेस्ट रूट। हालांकि बेस्ट रूट के बेस्ट पाथ के सिलेक्शन के लिए राउटिंग टेबल्स में डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे कि किस कंडीशन पे बेस्ट रूट का सिलेक्शन करता है। बट राउटर हमारा राउटिंग टेबल के बिहाफ पे ही बेस्ट रूट का सिलेक्शन करता है। ये देखिए लिखा भी है, राउटर यूज राउटिंग टेबल फॉर बेस्ट सिलेक्शन एंड राउटिंग। देन अब हम फीचर्स के बारे में समझते हैं, राउटर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे वर्क करता है। तो सबसे अच्छा फीचर हमारा यही है राउटिंग का, कि राउटिंग परफॉर्म करता है राउटर हमारा। देन डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कराने के लिए यूज होता है। और डिफरेंट टाइप इट्स कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ये डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज को भी आपस में कनेक्ट कराता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके राउटर के फीचर्स में है द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फीचर यूज फॉर राउटिंग फिल्टर। ये एक सिक्योरिटी का फीचर है जो कि आप राउटर्स पे अपने इनेबल कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को समझते हैं कि क्या होता है। ACL स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। जैसा कि आप कंसीडर करिए कि ये वेब सर्वर है आपका, यहाँ पे गूगल का सर्वर है, आप चाहते हैं कि ये PC 1 ही केवल इस गूगल के सर्वर को एक्सेस कर पाए यहाँ पे, जबकि PC 2 इस वेब सर्वर को, इस गूगल के सर्वर को या इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए। इसके लिए आप राउटर पे एक सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो जिसको बोलते हैं ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये पैकेट को फिल्टरिंग के लिए यूज होता है कि हाँ ये पैकेट्स यहाँ पे इन होंगे या नहीं होंगे। इस तरीके से आप सिक्योरिटी भी राउटर्स पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस तरीके से कई टाइप की आप सर्विसेज को भी आप नेटवर्क में ब्लॉक कर सकते हो, अपनी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी आप राउटर्स पे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये वीडियो राउटर के एक ओवरव्यू के लिए था, कि राउटर का एक ओवरव्यू, क्योंकि राउटर की डीप नॉलेज के लिए हम लोग आगे समझेंगे कि राउटर कैसे राउटिंग करता है एंड सो ऑन। तो प्लीज आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।